बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो जैसा कि हमने सबसे पहले 8 चैप्टर पढ़ा था, उसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने जो 9 चैप्टर में एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कस किए थे और 10 चैप्टर में हमने अल्काइल हैलाइड डिस्कस किया था। तो 11 चैप्टर जो हमारा है वो अल्कोहल्स और फिनोल्स और ईथर्स से रिलेटेड है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स भी, फिनोल्स भी और ईथर्स भी। तो ये स्ट्रक्चर के एतबार से वाटर से रिलेट करते हैं, इसलिए इनको वाटर के डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर का स्ट्रक्चर है H2O, O के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसके साथ इस हाइड्रोजन को अगर हम R ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो R ग्रुप यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप, यानी मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ROH। तो ROH जैसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको हम अल्कोहल्स कहते हैं। इसी तरह जब अगर इस R की जगह यहाँ पे फिनाइल आ जाएगा C6H5, तो यहाँ पे C6H5 अगर लगा दें आप C6H5 तो ये बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। इसी तरह अगर आप इस हाइड्रोजन को भी R ग्रुप से रिप्लेस कर दें, जैसा कि पहले R से रिप्लेस किया हुआ था, दोनों अगर R लग जाएं तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के जब R ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो, कार्बन हो, तो इसको हम कहते हैं ईथर्स। तो इसमें हमने, क्योंकि ये वाटर के साथ स्ट्रक्चर में रिलेट करते हैं, इसलिए इसको वाटर के डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल्स को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ROH। ठीक हो गया, ये आपको पहले से पता है। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है आपको पता है? CnH2n+1। अब पता है अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अगर आपको अल्केन्स का फॉर्मूला याद हो तो CnH2n+2 होता है अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। इस अल्केन में से जब +1 लिखते हैं तो इसका मतलब आप एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया है। जब एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं, जैसे मीथेन से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो क्या कहते हैं? मिथाइल। तो ये अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या बनता है? CnH2n+2 की बजाय +1 लिखेंगे। उस 1 जो 1 +1 है, एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या लगा दिया? OH। तो इसका जो कॉमन नेम्स अल्कोहल्स के होते हैं उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। अब अल्काइल की जगह मिथाइल है तो क्या हो जाएगा? देखिए, मिथाइल अल्कोहल। अब ये प्रैक्टिस हमने अल्काइल हैलाइड में सारे कॉमन नेम्स की हुई है, आपको याद होगा। मैंने मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये सारे आपको अल्काइल हैलाइड के इंट्रोडक्शन में करवाए हुए हैं, और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में भी हमने ये किए हुए हैं। तो मिथाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम कैसे लिख रहे हैं? अल्काइल ग्रुप बोलना है जो भी है, साथ अल्कोहल का वर्ड ऐड कर देना है। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। ये आइसोप्रोपाइल है, तो क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये स्ट्रेट चेन है, प्राइमरी कार्बन से OH अटैच है, तो 3 कार्बन को हम प्रोपाइल कहते हैं। अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच हो तो इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह आपके सामने ये आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन क्या होता है? टोटल 4 कार्बन होती हैं, एक मिथाइल सेकंड कार्बन पे ब्रांच लगी होती है। ये CH3 है, ये भी ये CH है। मैंने H को रेड कलर से शो किया है, जो कि एक टर्शरी कार्बन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको रेड से शो किया है, और जो प्राइमरी कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन को ग्रीन से शो किया है। क्यों? इसलिए कि अगर ये प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा यहां से तो ये बनेगा आइसोब्यूटाइल। तो यहां पे अगर OH लगाएंगे तो ये वाला जो आइसोमर बनेगा ये बनेगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। जबकि ये टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे आइसोब्यूटेन की तो ये बन जाएगा टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये प्रैक्टिस में पहले करवा चुका हूं कि आइसोब्यूट, जैसे प्रोपेन के 2 बनते हैं अल्काइल ग्रुप, एन प्रोपाइल अगर प्राइमरी से निकालें, सेकेंडरी सेकंड से निकालें तो आइसोप्रोपाइल। इस तरह आइसोब्यूटेन के भी 2 अल्काइल ग्रुप बनते हैं। अगर प्राइमरी कार्बन से निकालें, जैसे कि यहाँ से ग्रीन को निकाला है, तो अगर वहां से H को निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ OH लगाएंगे तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर टर्शी कार्बन के इस रेड हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ OH लगाएंगे तो ये बन जाएगा टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर स्ट्रेट चेन कार्बन की हो और सेकंड कार्बन पे लगा हो ब्यूटेन के, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। याद रखें, अगर 4 कार्बन की चेन है स्ट्रेट तो प्राइमरी कार्बन से निकलेगा तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन अगर सेकेंडरी कार्बन से निकलेगा तो क्या बोलेंगे? इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कुछ कॉमन नेम्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते होते हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स कितनी किस्म की होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, OH कितने हैं इसके ऊपर बेस करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अ कंपाउंड। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें एक OH होगा, जैसे ये इथाइल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है।
लेकिन इन तीनों में भी फर्क है। इसमें एक OH, एक OH, एक OH। ऐसी अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। उसकी अगली बात क्या है, इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, इसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, इसको कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। इसका क्या मतलब है, वो अल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच है, इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। वो अल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर दो कार्बन से अटैच है या उस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, तो इस अल्कोहल को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन से अटैच है अगर वो कार्बन टर्शियरी कार्बन है तो इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। इसी तरह डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होती हैं, जिसमें OH दो आ जाएं, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएं तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ देखें CH2 के साथ दो OH लग गए हैं, यहाँ पे भी दो OH हैं तो इसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका कॉमन नेम याद रखना है। आपको याद है इथीन को हम क्या कहते थे, इथाइलिन। इथीन को क्या कहते थे, इथाइलिन। इथीन में चूंकि पाई बॉन्ड, इथाइलिन में चूंकि पाई बॉन्ड होता है, उस पाई बॉन्ड को तोड़ के हमने दो OH लगा दिए यहाँ पे, इससे इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका कॉमन नेम है, आपने याद करना है, इथाइलिन ग्लाइकोल। जब दो OH इकट्ठे साथ साथ वाली एडजेसेंट कार्बन पे आ जाएं उसके कॉमन नेम को हम ग्लाइकोल कहते हैं। तो साथ चूंकि इथीन था, इथीन का कॉमन नेम था इथाइलिन, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इसी तरह ये प्रोपीन को बोलते थे प्रोपाइलीन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो ये बेसिकली प्रोपीन है, आपको याद होगा ये प्रोपीन है। प्रोपीन का कॉमन नेम था प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन के इस पाई बॉन्ड को खत्म करके हमने दो OH लगा दिए एडजेसेंट पोजीशन पर, तो इसको बोलेंगे तो ग्लाइकोल। लेकिन टोटल सबसे पहले क्या था, प्रोपाइलीन, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ये कॉमन नेम है, आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। अब हम करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होती हैं, जिसमें OH ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो से ज्यादा हो जाएं उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो आपके सामने ये CH2 तीन OH लगे हुए हैं जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। इसका कॉमन नेम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लिसरॉल। इसको आपने याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है। आगे हम बात करेंगे बेटा IUPAC नेम्स क्या होते हैं। पहले हमने बात की थी कॉमन नेम्स क्या होते हैं। तो IUPAC नेम्स में हमने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको कहते हैं मीथेन। क्योंकि यहाँ पे OH लगा हुआ है तो ये अल्कोहल को कैसे लिखना है, इस E जो है मीथेन के आखिर में जो E है इसको आपने रिप्लेस कर देना है। अल्कोहल के जो लास्ट टू वर्ड्स होते हैं OL होता है, यस तो जमा के लिए लिखा ना OL, तो यहाँ पे OL लगा देंगे E को रिप्लेस करके, तो ये बन जाएगा मेथनॉल। क्या बन जाएगा, मेथनॉल। इसी तरह ये दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन बोलते हैं दो कार्बन की पेरेंट चेन को। तो यहाँ पे जो कि अल्कोहल है तो E आखिर में E है, इसको हटा के OL लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल। इसी तरह ये प्रोपेन जब आ जाएगा, ये तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या बोलते थे हम, प्रोपेन, और यहाँ पे E को हटा के हमने OL लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। लेकिन जब तीन कार्बन हो तो याद रखें नंबरिंग करनी पड़ती है कि OH किस कार्बन पर अटैच है। तो OH के लिए नंबरिंग करने के लिए कहां से करेंगे, वो असूल वही है कि जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो OH यहाँ से फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ से काउंटिंग करें तो 3 पे आता है, तो OH चूंकि फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे है तो इसको बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल, या इसको लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ओल। E को यहाँ पे खत्म करके OL लगाते हैं, लेकिन उससे पहले पोजीशन पहले भी लिख सकते हैं, जैसे 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं। इसी तरह 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ओल भी लिख सकते हैं। तो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखने हैं। इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और OH सेकंड कार्बन पे लिखा हुआ है। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन के एंड पे E को हटा के हम क्या लगाएंगे, OL। ये मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल। और 2 पोजीशन पे OH है, इधर से करें तो नंबरिंग 3 पे बनती है, यहाँ 2 पे है, तो क्या हो जाएगा 2 ब्यूटानॉल। इसी तरह अगर ये तो आपको पता चल गया 1 ब्यूटानॉल 2 ब्यूटानॉल हो सकता है, 1 पेंटानॉल 2 पेंटानॉल हो सकता है, या खुद प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ गया कि फंक्शनल ग्रुप अगर डबल बॉन्ड भी साथ आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ OH भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो पहले आप देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो डबल बॉन्ड भी है, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटीन। अगर ये OH ना होता तो क्या नाम होता, ब्यूटीन होता।
अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड के जहाँ से करीब होता था वहां से करते थे, लेकिन जब OH भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो फंक्शनल ग्रुप को हम OH को प्रेफर करेंगे नंबरिंग के लिए। तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4। तो पेरेंट चेन का जो नाम आएगा 2 ब्यूटीन, ये डबल बॉन्ड के साथ आ गया, और E को हटाकर जैसे पहले हमने किया था, E को हटाकर हम क्या लगा देंगे, OL लगा देंगे, और साथ OL की पोजीशन भी लिखेंगे। OL मतलब अल्कोहल, तो अल्कोहल किस पोजीशन पे है, 1 पे, तो लिखेंगे 1 ओल। क्या लिखेंगे, 1 ओल, क्योंकि यहाँ पोजीशन 2 पहले लिख चुके हैं। यहाँ 2 पोजीशन, ये 2 पोजीशन किसकी है, डबल बॉन्ड की है, और ये 1 पोजीशन किसकी है, OH की। इसलिए याद रखें, जब डबल बॉन्ड और OH इकट्ठे आ जाएंगे तो नंबरिंग के लिए हम OH को प्रेफर करेंगे, और जब पेरेंट चेन लिखेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन शुरू में आएगी और OL की पोजीशन एंड पे आएगी। जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आते थे तो हम लिखते थे 2 ब्यूटीन 3 आयन, तो आयन लिखा था हमने ट्रिपल बॉन्ड का सुफिक्स और उसकी पोजीशन बाद में। तो यहाँ भी पेरेंट चेन आपके साथ आएगी, पेरेंट चेन आएगी डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका आगे सुफिक्स आएगा OL और साथ उसका क्या आएगा, पोजीशन। अब इसको देखें, अब यहाँ बाजार आपको लगता है कि नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, लेकिन हमने नंबरिंग को प्रेफर किसको करना है, OH को। तो 1 2 3, तो ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइन बनता है। प्रोपाइन में डबल बॉन्ड किस, ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, यहाँ से नंबरिंग करें तो 2 पे है, तो ये बनेगा 2 प्रोपाइन। अब चूंकि OH भी है, E को हटा के हम क्या लगाएंगे, OL, लेकिन OL के साथ पोजीशन भी लिखनी है, तो 1 ओल। तो ये 1 ओल पहले शुरू में लिखते थे जब डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन चूंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाए तो ये जो पोजीशन शुरू में आएगी ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी, और जो OH की पोजीशन वो एंड पे आप लिखेंगे OL के साथ। तो ये 1 ओल, E को हटा के 1 ओल। ये बात भी नहीं याद रख लें कि यहां से हम E को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ओल में E और O दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए यहां से हम E को हटा के OL लिखते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। जहां पे आगे OL नहीं आ रहा या डाई ओल आ जाएगा, अभी हम देखेंगे, तो फिर हम E को हटाएंगे नहीं। देखें अगली एग्जांपल, अब 2 OH आ गए हैं तो तरीकाकार वही है। अब OH के 2 पोजीशन लिखेंगे, पहले CH2 को क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथेन बोलेंगे, लेकिन E को हटा के चूंकि 2 OH हैं तो डाईओल आएगा, तो डाईओल जब आएगा तो E को फिर हम हटाएंगे नहीं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। E को हम हर केस में हटा रहे थे, आपको याद है, यहाँ E आता है लेकिन हमने नहीं लिखा, OL लगाया, क्योंकि E और O इकट्ठे नहीं आ सकते। यहाँ चूंकि D आ गया, डाईओल का D आया, इसलिए यहाँ पे E को हम नहीं हटाएंगे। ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इथेन पूरा लिखेंगे और डाईओल, और ये डाईओल किस पोजीशन पे है, 1 2 शुरू में आ जाएगा। ठीक हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह 1 2 3 प्रोपेन, अब E को नहीं हटाया हमने, ट्राईओल लिखा। E को क्यों नहीं हटाया, क्या लॉजिक बताइए मैंने, कि O और E के दरमियान अब ट्राई वर्ड आ गया है, इसलिए यहाँ पे E को नहीं हटाएंगे। जब यहाँ पे O और E इकट्ठे आ रहे हो तो फिर हम E को हटा देते हैं। वो कब होता है, जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो 1 2 3 इन तीनों की पोजीशन आ गई, 3 कार्बन है, प्रोपेन ट्राईओल, तो प्रोपेन पूरा लिखेंगे, E को नहीं हटाएंगे। इसी तरह ये 2 इंपॉर्टेंट बड़े नाम आगे आ गए हैं। ये देखें, अब जब OH फंक्शनल ग्रुप डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आया था तो हमने OH को फंक्शनल ग्रुप तस्वर किया था, नंबरिंग वहां से स्टार्ट की थी। लेकिन जब कीटोन आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए या कार्बोक्सी ग्रुप भी आ जाए तो OH को हम एज ए ब्रांच तस्वर करेंगे, इसको हाइड्रोक्सी ब्रांच के तौर पे नाम लिखेंगे। तो देखिए जैसे ये 3 कार्बन कार्बोक्सिक एसिड है तो 1 2 3, तो ये प्रोपानोइक एसिड बनता है, ये आपको बताइए, प्रोपानोइक एसिड क्या बनता है, प्रोपानोइक एसिड। और इसकी 2 पोजीशन में देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या है, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन नेम है, ये पेपर में आता होता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिख के दिखाएं तो क्या होता है, ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। या वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, तो क्या नाम है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ब्रांच के तौर पे यूज हुआ है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया है, कार्बोक्सी ग्रुप। सेम इसी तरह ये हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
पहले इसको आप छोड़ दें तो इतने हिस्से का नाम क्या होगा, 4 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। ये जो 2,3 डाईहाइड्रोक्सिस की बाद में बात करते हैं, तो ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 और 4 पे डाईओइक एसिड है, तो लिखेंगे 1,4 डाईओइक एसिड। जब कार्बोक्सिल ग्रुप 2 आते हैं, एक हो तो ओइक एसिड लिखते हैं, अगर 2 आ जाए तो डाईओइक एसिड। तो जब हम 2 डाई का वर्ड आ जाएगा तो ब्यूटेन पूरा लिखेंगे। यहाँ देखें पूरा हमने ई एंड पे पूरा नहीं लिखा, ई की जगह OIC एसिड लिखा है। वजह इसकी भी वही है कि O और E इकट्ठे नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ चूंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो यहाँ ब्यूटेन पूरा लिखेंगे E के साथ, और साथ 1,4 इसकी पोजीशन कार्बोक्सिल ग्रुप की, और साथ डाईओइक एसिड। अब इसके 2 और 3 पोजीशन में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 2 और 3 शुरू में आ जाएगा 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। ये फॉर्मूला किसका है, टार्टारिक एसिड का। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन नेम है, याद रखना है टार्टारिक एसिड का। वो जो है वो IUPAC नेम पूछ लेते हैं। तो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। ब्यूटेन का ई यहाँ पे नहीं हटाना, जब एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड फिर ई नहीं लगाएंगे, जब 2 होंगे तो लगाएंगे। उसके बाद ये सिंपल स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन का ई हटा के ओ लगाएं तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेनॉल। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन, उसका ई हटा के ओ लगाएं तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सानोल। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन लेक्चर था अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर का, जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ी और अल्कोहल्स की नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स की प्रैक्टिस की। दुआओं में याद रखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और जो है वो कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।